यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो 10वीं पास करके आए हैं या तो 12वीं पास करके आए हैं और सोच रहे हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है, या फिर बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की और पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं कंपटीशन के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो करना क्या है, कैसे शुरू करूं, ये सारी चीज़ें, सारी समस्याओं का हल इस वीडियो में हमने आपको बताया है। सबसे पहले मैंने ये चीज़ लिखी है कि जो ये मुख्य विषय है इस वीडियो का वो है 10वीं पास या 12वीं पास बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी। और जो बच्चे काफ़ी साल हो गए, मतलब 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी हो चुका है, फिर उनकी आंखें खुली हैं कि लग रहा है हाँ अब कैसे तैयारी करूं, तो उनके लिए भी सारी चीज़ें हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हो। और दोस्त, अक्सर जो बच्चे गलती कर देते हैं शुरुआत में कि तैयारी हमको कैसे करनी है, वो भी क्या गलती है, तो मैं 2 मुख्य विषय हैं जिन पर चर्चा अनिवार्य है और मैं चर्चा कर रहा हूं। पूरा वीडियो बड़ी ध्यान से देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बताने वाले हैं कि अगर आप नए हैं, प्रतियोगी परीक्षा का सोचा है, आपके पड़ोसी में आपने देख लिया है कि कस्टम ऑफिसर कोई बन गया है और मन में इच्छा जगी है कि हम भी कस्टम ऑफिसर बने, तो कैसे बने। किसी को देखा सिपाही बनते हुए पुलिस कांस्टेबल बन गया है, ठीक है, पुलिस में उसकी भर्ती हुई है या एसएससी जीडी में भर्ती हुई है, उसको वर्दी मिली है, आपने देखा और सोचा कि मुझे तैयारी करना है, तो कैसे करना है, सब चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, तैयारी जब भी करने के लिए मन हो तो आप सबसे पहले विषयों को चुनेंगे। विषय यानी कौन से विषय ऐसे हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। विषय का मतलब है सब्जेक्ट। चलो मैं आपको बता दूं, लगभग उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या भारत का कोई भी राज्य हो, ठीक है, या एसएससी एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम हो, या बिहार एसएससी हो, या पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एसआई हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। कोई एग्जाम का मतलब है एसएससी में कई एग्जाम होते हैं, जैसे एमटीएस से शुरू करो, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सीपीओएसआई, स्टेनो करके कई, एसएससी सीजीएल, ठीक है, कई एग्जाम होते हैं जो एसएससी क्या करता है, एसएससी करवाता है। बैंक के कई एग्जाम होते हैं, बैंक पीओ, ठीक है, क्लर्क, सारे एग्जाम बैंक भी करवाता है। कई बैंक हैं, उनका क्या है, उनकी क्या रणनीति होगी, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं अभी बता दूंगा, आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी, अगर आप शौकीन है उत्तर प्रदेश में ही रहने के, उत्तर प्रदेश में ही नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो नौकरियां निकालता है आप उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। बिहार एसएससी, बिहार में आप अगर शौकीन है, बिहार में ही करना है, तो बिहार एसएससी के थ्रू आप जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। अब मुख्य चीज़ क्या है, कोई भी एग्जाम हो, मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो या बिहार का, या कोई भी एग्जाम हो प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड यानी कंपटीशन से रिलेटेड, तो केवल हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग यही विषय पूछे जाते हैं। कौन से? 5। अब बता दूं ये गलतियां क्या होती हैं। गलतियां होती हैं, किसी ने, बच्चे ने देख लिया कि एसएससी जीडी में हमारा भाई या हमारा पड़ोसी हुआ है, तो वो चला गया तुरंत एसएससी जीडी का बैच उसने ज्वाइन किया, 3 महीने 4 महीने पढ़ा, सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश हो गया, छोड़ दिया पढ़ाई, खराब हो गया, पूरा माहौल खराब हो गया। जैसे ही आपको हार मिलती है, जैसे ही परीक्षा नहीं निकलती है, तो आपके अंदर एक हताश उत्पन्न होता है कि अब आगे तैयारी हम कैसे करें, नहीं हो पाएगी। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। किसी पर्टिकुलर एग्जाम में तुरंत चढ़ के नहीं पहुंचना है कि कोई एग्जाम आया आप तुरंत कूद गए उस पर, ठीक है, पुलिस का निकला आप पुलिस पे कूद गए, आपकी तैयारी कुछ नहीं है, आपने अपना प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया, आपने बेस मजबूत नहीं किया और आप किसी इंडिविजुअल एग्जाम में तुरंत पहुंच गए, ठीक, भीड़ बढ़ाने के लिए। बस आप क्या कर रहे हो, उस एग्जाम में भीड़ बढ़ा रहे हो और कोई मतलब नहीं है आपका उस एग्जाम से। आपका एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा, आप भी जानते हो ये। क्यों? क्योंकि आपने इन 5 सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया है। मैं बता दूं, ये सारे जो हमने सब्जेक्ट लिखे हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। जब भी शुरुआत करो, आपने 10वीं पास की है, आपने इंटर पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया है, या पढ़ने का मन है, शुरू करना चाहते हो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो उससे पहले आप सबसे पहले फोकस करोगे कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं, इन पर आप फोकस करोगे, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है बच्चे, फोकस करना है, ठीक है। मैथ, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग कैसे सीखना है,
तो अब इंडिविजुअल आप तैयारी करोगे इसकी, ठीक है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट के लिए अब हम आपको बताने वाले हैं, कुछ बच्चे हमसे जुड़कर तैयारी जो कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। आपका मन हो तो आप लेना, क्योंकि ये चीजें जरूरी भी हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चा कुछ मात्र मिनिमम फी लेकर सिलेक्ट हो जाता है तो उसकी खुशी ना एक अपार खुशी होती है। मैं आपको बता दूं, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए हमारा ऐप है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, यहां पर आ जाना, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, हेल्पलाइन नंबर ये है, डाउनलोड करके नाम नंबर डाल के रजिस्टर हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीधा आप पहुंच जाना किस पर, सीधा आप पहुंच जाना फाउंडेशन बैच पर। ये फाउंडेशन बैच आपकी किस्मत बदलने वाला बैच है। अगर आपने सही से इसका अध्ययन किया, सही से पढ़ाई किया, यकीनन आप जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उस नौकरी को ये फाउंडेशन बैच आपको दिलवा देगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मैं ये समझ लो कि अपने टीचर्स को जानता हूं, खुद को जानता हूं, और किस लेवल तक आपको पढ़ाया जा सकता है ये भी मैं जानता हूं, ठीक है। आपको बता दूं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इसमें स्पेशल इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी। 800 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हैं। आपको ये बैच 5 सब्जेक्ट सिखाने के लिए बहुत अच्छा बैच है। 5 सब्जेक्ट आपको सिखाएगा। तो करना क्या है, 5 सब्जेक्ट आपको 7 से 8 महीने में सीखने हैं। 1 महीने से शुरू करो, सीखते जाओ। किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं अभी केवल मैं अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर रहा हूं। जो 5 विषय हैं उन 5 विषयों को मैं मजबूत कर रहा हूं और अपने टाइम को उसी 5 विषयों के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। जो सरल सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है उसमें हम कम टाइम देंगे। ये बैच है आपका। ये बैच देखो, मैंने बताया एसएससी सबके लिए परफेक्ट बैच है। एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, बैंक हो, कुछ भी हो, सबके लिए परफेक्ट बैच है। बैच की खासियत क्या है, 2 साल की वैलिडिटी है, जिसमें 1 साल लिखा हुआ है, इसको 2 साल कर दिया गया है। 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। जो भी क्लास होगी उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हर चीज, हर सुविधा जो कि आपको कहीं भी किसी भी बैच में देखने को मिलती है वो यहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको ये जो प्राइस दिख रहा है 299, बड़े ध्यान से सुन लेना, ये 299 का बैच जो है ये आपको 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जाके आप तुरंत ले लें, क्योंकि अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे तैयारी करनी है, इससे तैयारी कैसे करनी है और कैसे अपना कोई भी एग्जाम टारगेट करके उसको कैसे फोड़ देना है, कैसे उसमें सिलेक्शन लेना है, हर चीज आपको बताएंगे। 2999 में अगर 40% छूट दोगे तो 40% होता है 1200, यानी 2900 में 1200 की छूट हो जाएगी। आपको यह बैच 1800 रुपए मात्र पड़ जाएगा। लेकिन ये 1800 का छूट मिलेगा कैसे, जब एक कूपन आप अप्लाई करोगे। वो कूपन है RAM राम और 40 राम 40% का डिस्काउंट है ना बेटा, 40% का डिस्काउंट है। तो जैसे ही आप बैच में जाना, सबसे पहले बैच ढूंढना है, आप फिनिक्स एकेडमी ऐप पर जाना। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, सबसे पहले आप फिनिक्स एकेडमी ऐप पर जाना, ये ऐप है हमारा, उस पर नाम नंबर डाल के रजिस्टर हो जाना। फिर उसके बाद आप तुरंत आना, फाउंडेशन बैच सर्च करना, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल कारगर बैच है। कई बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और हर परीक्षा को निकाल रहे हैं, और इसका रिस्पांस हम अपने व्हाट्सएप पर आपको दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखाएंगे और जल्दी दिखा देंगे। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि ऐसे भरोसा आपको नहीं होता है। और अगर आपको भरोसा ही करना है तो किसी भी क्लास को ज्वाइन करें, उसमें कैसा पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक आपसे कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे दिल से जुड़ रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें आप बैच में आकर देख सकते हो, ठीक है। बैच में आना, यूट्यूब चैनल पर आना, सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भैया 40% राम 40 लगाओगे तो ये 2999 का बैच 1800 का मिल जाएगा, जो कि 2 साल की वैलिडिटी है। 2 साल बहुत होता है टाइमिंग, 2 साल एक सिलेक्शन लेने के लिए पर्याप्त समय है। 2 साल का 24 महीने मैंने आपको ये इस बैच में मैं आपको दे रहा हूं। हर बच्चे का कंपटीशन से डर पूरा दूर हो जाएगा अगर वो सीक्वेंस से सब्जेक्ट वाइज तैयारी करता है। आपको मैं बता दूं, सीधा आ जाओ यहीं पर। अब जो 10वीं पास हमने कर ली, 12वीं पास कर लिया, हम सीधा सब्जेक्ट पर आ गए और हमने मैथ तैयारी करना शुरू किया फाउंडेशन बैच से। एक एक वीडियो हमने लगाए, एक एक वीडियो लगाया, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर हमने प्रॉफिट लॉस लगाया, जैसे तो प्रॉफिट लॉस से कॉन्सेप्ट वीडियो हमने पढ़े, टाइप वाइज वीडियो इसमें मिलेंगे आपको। हर सवाल के 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमारी और क्या है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। जैसे हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया, उसी टाइप के 4 क्वेश्चन और मिल गए आपको, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और जैसे मैथ में हमने प्रॉफिट लॉस लगाया, उसके बाद सारे टाइप सीखे, उसके बाद किताब भी इसमें मिलेगी। इस फाउंडेशन बैच में आपको
जैसे ये वाली किताब है एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल की किताब है, ये किताबें भी मिलेंगी। उस किताब पर गए और फिर किताब चालू कर दिया। हमारे साथ ही आपको लगाना है किताब भी, कोई भी किताब हो। एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल का प्रॉफिट लॉस चैप्टर पर गए, हमारे साथ ही लगा रहे, वो प्रैक्टिस हो रही। आपने टाइप वाइज सीखा, सब टाइप वाइज वीडियो पढ़े हैं, उसके बाद किताबें भी पढ़ी हुई हैं। मैथ की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही जीएस में भी सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहां पर तैयारी मिलेगी। तो आपने प्रॉफिट लॉस पूरा सीख लिया है। फिर अगले चैप्टर पर गए, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने इसी तरीके से पूरा सीखा। हर तरीके से हम मैथ के पूरे चैप्टर्स धीरे धीरे सीख कर औसत हो गए हैं। औसतन हमारा ज्ञान हो चुका है मैथ पर। मैथ में मैं 70 से 80% मैथ सीख चुका हूं फाउंडेशन बैच से। ऐसे ही जीएस में हम तैयारी करेंगे शुरुआत से, बिल्कुल एक एक वीडियो तैयार करते रहेंगे, एक एक वीडियो नोट्स बनाते रहेंगे, सब कुछ तैयार होता भी जाएगा और रिवाइज भी करते जाएंगे। एक दिन बनाएंगे, जितना हमने लिखा है वो पूरा टोटल रिवाइज करेंगे। इस तरीके से जीएस भी आपने काफ़ी तैयार कर ली। हिंदी अब जैसे इनको आपको पार्ट में डिवाइड करना है, कितनी देर किसको पढ़ना है। तो आपको मैथ नहीं आती है तो 2 से 3 घंटे दे दो, जीएस नहीं आती है 2 घंटे दे दो, 3 2 5 घंटे हो गए। हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तब भी समय देना पड़ेगा, लेकिन हिंदी के लिए मैं नहीं मानता हूं कि समय 1 घंटे का ही बस ठीक है, पर्याप्त है 1 घंटे का समय। 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना आपको। आसान सब्जेक्ट है, आराम से तैयार हो जाएगा। तो हिंदी में 1 घंटे का दे दिया समय, वो हो सकता है दोपहर में दे दिया, ठीक है, हो सकता है 7-8 बजे सुबह दे दिया। ऐसे टाइम आपको बनाना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए आप रीजनिंग के लिए केवल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, नहीं तो कोई किताब लेकर आप उसके कॉन्सेप्ट सारे सीखें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर ही आप डिपेंड हो जाएं। और ये सब कुछ आपको फाउंडेशन बैच में मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बेचने के लिए आए हुए बैच, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बैच से अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो वो जो तुमसे जो छोटा अमाउंट जो ले रहे हैं 24 महीने पढ़ाने का, वो हमारे लिए भी सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए मैं राह बता रहा हूं और कैसे हमारे साथ पढ़ना है वो राह आपको यहां पर मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो हमने जब ये पढ़ लिया, अब हम ये पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट में हमने 70% से 80% अध्ययन कर लिया है फाउंडेशन बैच का। यानी हमें पता है मैथ्स के भी सवाल हम लगा ले रहे हैं, जीएस के भी क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं। अब हम तैयारी करना जा रहे हैं किसी भी चीज की। आपने देखा कि एसएससी जीडी का बैच, एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। आपने तुरंत एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट उठा लिया। सबसे पहले उसका सिलेबस निकाला, सिलेबस हमने पूरा नोट डाउन किया। अब हम इंडिविजुअल तैयारी उसकी करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा बेस मजबूत है, बेस तैयार है। अब इंडिविजुअल हम एसएससी जीडी एग्जाम पर पहुंचे हैं, जिस पर अब सिलेबस देखा, सिलेबस के अनुसार हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए, उसको लगाना चालू कर दिया। सवाल आसानी से हो रहे हैं। किसी भी सवाल में अगर दिक्कत है तो आप फिर देखो कि वो सवाल किस चैप्टर का है, उस चैप्टर में फिर आप फाउंडेशन बैच में जाके, जैसे मैथ की मैं अगर बात करूं, आपको दिक्कत हो गई सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कोई सवाल ऐसा दिखा सीआई का तो आपको नहीं आया, तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट आप तुरंत किस पे, मैथ वाले बैच में, और फाउंडेशन बैच में तुरंत देखा, फिर से एक बार रिवीजन कर लिया, फिर कभी भी उस वैसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपसे हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी इंडिविजुअल तैयारी कर सकते हो, इंडिविजुअल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन आपको मजबूत करना है। किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले आप उसी एग्जाम में ना पहुंचे, बेहतर होगा। आपको बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है, कोई शॉर्टकट नहीं, कंपटीशन है, बच्चों का खेल नहीं है। इस बार ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी आंखें जान तो सिलेक्शन पर हैं, सबकी आंखें एक सरकारी नौकरी पर हैं। सब लोग जान चुके हैं कि सरकारी नौकरी होगी तभी हमारा भला होगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, सब लोग पीछे पड़े हैं नौकरी के, तो तुमको भी उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, उसी तरीके से थोड़ा सा लक्ष्य को आप टारगेट करें और बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाएं, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि आप जैसे करोड़ों लोग चाह रहे हैं कि नौकरी हमें भी मिले, सरकारी नौकरी हमें भी मिले। आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देना है, पेट का सिलेबस निकाला, पेट में जीएस ज़्यादा पूछी जा रही है, फिर जीएस हम इसी से पढ़ रहे हैं, पेट के लिए भी तैयार हो गए हमारा, पेट के प्रैक्टिस सेट उठाए, उस एग्जाम के इंडिविजुअल तैयारी हम पेट की करने लगे। फिर आया बैंक का सिलेबस देखा, मन है बैंक का, और बैंक आपका तो नींव मजबूत है, आपका फाउंडेशन पूरा मजबूत हो गया है, आपने 5 सब्जेक्ट सीख लिए हैं, फिर आप बैंक की तैयारी कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उठाएं, प्रैक्टिस सेट से ही आपको उनके एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि ये एग्जाम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो आप कुछ हद तक ये चीज़ें सीख पाए होंगे कि हमें किसी इंडिविजुअल बैच में
इंडिविजुअल एग्जाम में पहले ही नहीं कूद जाना है। उसके लिए आपको अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना है, अपनी चीजें मजबूत करनी है। ये आप चीज अगर 6 से 7 महीने में कंप्लीट कर लेते हो, 7 महीने में कंप्लीट कर लेते हो, 7 महीने के बाद किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करो, वो एग्जाम आपका निकलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल प्योर मजबूत हो चुके हैं हर विषयों में। ठीक है, आप 7 महीने की तैयारी के बाद कोई भी एग्जाम निकालिए, 3-4 महीने में जो भी एग्जाम देंगे उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, वो एग्जाम आपका निकलेगा, श्योर निकलेगा। ठीक है, मैंने भी कई एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, और खुद सेलेक्ट भी हूं, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पोस्ट पर हूं। ठीक है, तो इस तरीके से, और यूपी SSSC के थ्रू हमारा एग्जाम हुआ था, और 1/2 की माइनस मार्किंग थी, 500 पद थे, 500 में फॉर्म 12 लाख के ऊपर पड़े हुए थे, लेकिन 500 पद हमने नहीं, 500 में हमारा भी नाम है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, बस यही सब्जेक्ट आपको सीखने हैं। इन्हीं सब्जेक्ट के बाद उसका सिलेबस निकाल के उसका प्रैक्टिस सेट लगाओ, यही एग्जाम की रणनीति होती है किसी भी एग्जाम की। ये चाहे PCS प्रीलिम्स ले लो, PCS मेंस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, सब कुछ इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये बैच फिर से, जो बैच है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे इस बैच में मिल जाएगा। ये बैच है फाउंडेशन बैच। अगर आप इसको तैयार करने के बाद इंडिविजुअल बैच भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे भाग्य विधाता चल रहा है, जो कि आपको राम 50 लगाओगे तो 50% का डिस्काउंट 500 रुपये का मिल जाएगा ये बैच। ठीक है, इसी तरीके से ये भी बैच 500 का मिल जाएगा। GD बिहार 50 लगाओगे, बिहार 50 लगाओगे, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये भी बैच 500 रुपये का मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कोर्स में जब जाएंगे तो SD यादव अलग बैच चल रहे हैं, मैथ ही केवल सीखनी है, केवल आपको तीनों किताबें ही लगानी है, तो त्रिरत्न बैच में आना, जिसमें SD यादव, SD यादव पुरानी और RS अग्रवाल, कुछ भी है आप एक बार बैच में आइए। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस पर आइए और देखिए आकर किस तरीके से तैयारी चल रही है, और बिल्कुल ये शांत मन से आपको तैयारी करना है। ठीक है, चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी कि कैसे अपना पहले बेस मजबूत करना है, फिर उसके बाद किसी एग्जाम में कूदना है, यही चीज़ मैं डिस्कस करने के लिए आया था। पहला पॉइंट भी हमने बताया, एकदम से नहीं कूदना है। कोई भी तैयारी करने जा रहे हो तो आप 5 सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, फिर उसके बाद प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है वो ऐड करके हम पढ़ते रहेंगे। जैसे मैं एक चीज़ और आपको ऐड कर दूँ, आपने बिहार की तैयारी करनी है तो बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा किसी एग्जाम के लिए। आपने उत्तर प्रदेश की तैयारी करनी है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे बाद में, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट कॉमन है जिनकी तैयारी आपको बेस से करनी है। ठीक है, तो जाके भैया ये वाला हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लेना। और दूसरी बात, गलती हमने बता दी है, क्या गलती है कि आप तुरंत नहीं कूदेंगे। ठीक है, समय लेंगे, यानी पहला अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, हर सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे अब मेरे लिए कौन सा एग्जाम आ रहा है जिसकी मैं इंडिविजुअल तैयारी करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले सब कुछ आना चाहिए आपको। 70 से 80% की तैयारी पहले आपको करनी है, मजबूत करना है अपने आप को। और ये 10वीं से भी चालू कर सकते हो आप, 12वीं पास हो वहाँ से भी चालू कर सकते हो। ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन के 5 साल बाद आप अगर पढ़ाई 5 साल बीच में ब्रेक हो गई है तो उसके बाद से भी शुरुआत अगर करनी है तो आप इसी तरीके से शुरुआत करोगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइएगा कि अच्छी है, आपको समझ में आ गई कि नहीं सारी चीज़ें, और जो मैंने बताई है वो कितना सच है ये आप खुद जानते हैं और खुद बताएंगे। क्योंकि अगर बहुत से बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए फिनिक्स एकेडमी से, उन्होंने यही चीजें की है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट एक अच्छा सा। चलता हूं, एक और वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी ही आपके हित में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।